अगर 2026 में भी तुम वही गलती कर दे रहे जो तुम 2022 में कर रहे हो तो इंस्टाग्राम तुम्हें बाप जन्म भी आगे ग्रो नहीं करवाएगा और ना आगे पुश करेगा। वो एक जमाना था भाई हैशटैग लगाने का। यस, जमाना था, गया। तुम्हें एक बहुत रियल स्टोरी बताऊं, जब नया नया रील्स आया था तो मैं उन क्रिएटर में से एक था जिसे रील्स अपलोड करने के पैसे मिल रहे थे। मतलब आप लोगों को रील बनाना है, इंस्टाग्राम पे रील्स में अपलोड करना है, उसके बदले मुझे इंस्टाग्राम पैसे दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बट मैंने फालतू जान दे और आज देखो इंस्टाग्राम में ग्रो कैसे करे उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हर चीज का एक सही समय होता है और सही समय पे ज्ञान मिलना जरूरी है, इसलिए ये वीडियो मिस मत करना भाई। क्या पता तुम्हें कुछ अल्टीमेट चीज ही पता चल जाए। और सच में बिलीव में कुछ तो अल्टीमेट है। आज घंटों मेहनत करो, हैशटैग लगाओ, फिर पोस्ट करो और रिजल्ट क्या मिलता है? 47 लाइक्स और 300 व्यूज, और उसमें से आधे ज्यादा व्यूज और लाइक्स तो आपके खुद के होते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीजें बताऊंगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड सच में मैंने ऑब्जर्व किया 2026 में इंस्टाग्राम इन 3 चीजों को ही नोटिस कर रहा है, तभी रील किसी की फट रही है तो कहीं किसी की जमीन में धस रही है। अब फॉर एग्जांपल के तुम ये देखो, मैं विद मनीष के इंस्टाग्राम का एग्जांपल लूंगा। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो रील है उसमें व्यूज कितने? 16.7 मिलियन, मतलब कि 1.6 करोड़ व्यूज है उसमें। जस्ट इमेजिन करो कि उसमें मेरे फॉलोवर्स कितने बड़े होंगे। उसमें मेरे फॉलोवर्स बढ़े 24,559। क्या तुमने इतना गेस किया था या इससे ज्यादा किया था? मुझे नहीं पता। बट उसके बाद तुम दूसरी रील देखना जिसमें बस 4.1 मिलियन ही व्यूज है, मतलब कि 41 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उस रील को देखा है। उसमें मेरे फॉलोवर कितने बड़े होंगे? एनी गेसेस? भाई व्यूज 4 गुना कम है तो फॉलोवर्स भी कम ही बड़े होंगे? नहीं भाई, फॉलोवर्स 3 गुना ज्यादा बढ़े हैं। इसमें मेरे फॉलोवर्स बढ़े 75,572। भाई ये इम्पॉसिबल लगता है ना, बट ये पॉसिबल है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। विद मनीष की मोस्ट पॉपुलर में 13.3 मिलियन व्यूज वाला एक और रील है, उसमें कितने बड़े होंगे? जस्ट सोचो तो 13 मिलियन व्यूज, मतलब बड़े होंगे 20, 25, 30 हजार? नहीं, उसमें बड़े 13,493 फॉलोवर। तो 4.1 मिलियन व्यूज जिस भी रील पे आए हैं उसमें से क्या खास था, आगे आपको बताता हूँ। तुम्हें इस एग्जांपल से इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि भाई मुझे कुछ तो पता है। एंड यही पे हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है ऑटोमेशन। जिस वीडियो में 41 लाख व्यूज है उसमें मैंने भाई ऑटोमेशन यूज किया था। अगर आप लोगों को प्रॉम्प्ट चाहिए तो कमेंट कर दो, प्रॉम्प्ट आप लोगों के प्रॉम्प्ट डीएम में पहुंच जाएगा। बस यही ऑटोमेशन था। अब इसका फायदा सुनना। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि लोग इतना ऑटोमेशन को इग्नोर क्यों करते हैं। भाई मैं अगर इसे जब आया था तभी यूज करता ना तो और जरा ग्रो कर लेता। तो पहले एग्जांपल समझते हैं कि इंस्टाग्राम आपकी रील को पुश कब करता है। जब उसमें अच्छा एंगेजमेंट होता है, लाइक्स अगर 10% है तो भाई वो वीडियो बेस्ट माना जाता है। मतलब 1 मिलियन व्यूज पर 100 के लाइक है तो भाई बेस्ट माना जाता है। लेकिन 5 से 6% का कन्वर्जन भी इंस्टाग्राम ओके ओके बोलता है। दूसरा है भाई शेयर भी भाई ठीक ठाक हो जाए तो भाई मजा आ जाए। एंड तीसरी चीज जो हमारे कंट्रोल में है कॉमेंट। अगर कोई बंदा कमेंट करेगा आपकी रील में तो भाई इंस्टाग्राम उसे गुड साइन समझता है कि लोग देखो इस रील पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं देखो हाथ से। तो इंस्टाग्राम कमेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। अब मैं वीडियो में बोला हूं भाई कि कमेंट करो तो लोग कमेंट करेंगे। अब उसके बाद सोने पे सुहागा, कमेंट करने के बाद रीच तो बढ़ी रही है। ऑटोमेशन में मैं क्या करता हूं, एक फीचर होता है उसे ऑन कर देता हूं। कोई भी मेरी रील पे कमेंट करेगा तो उसे ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं एक चीज से 2 निशाने मारता हूं और भाई कमेंट करने के बाद उसके डीएम में प्रॉम्प्ट पहुंचता है या फिर लिंक जो भी है वो पहुंचता है तो उसके बाद भाई मुझे फॉलो भी करता है। इसके चांसेस और जरा बढ़ जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए उस रील में मेरे लाइक्स है 249 के और कॉमेंट्स कितने हैं 231 के। मतलब जितने लाइक्स है ऑलमोस्ट उतने ही कमेंट्स है। लेकिन गलत, उसमें से आधे कमेंट्स ही रियल है, बाकी तो मेरे ही रिप्लाई वाले कमेंट है ना भाई। तो इससे भाई आपका रील ऐसे पुश होता है। ये ट्रिक बोलो या कुछ भी बोलो, एंड हाँ इससे फॉलोवर्स भी गेन होते हैं एंड वो फॉलोवर्स बहुत काम में आते हैं भाई। तो अब शायद आपको समझ में आया होगा कि आपके कंटेंट में कमी नहीं है, आपके मेथड में है। और आपको एक्चुअली में सुपर प्रोफाइल जैसे ऑटो डीएम टूल की जरूरत है जो बिना एफर्ट्स के कमेंट का रिप्लाई करे, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग डीएम भेजकर एंगेजमेंट जनरेट करे। तो पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये ऑटो डीएम काम कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक रील चूज करता हूं, उसमें मैंने ऑटो डीएम सेट किया है ग्रो और गाइड। अगर दोनों में से कोई कमेंट करेगा तो भाई उसके डीएम में लिंक पहुंच जाएगा। सिंपल है। लेकिन वहां पे एक और ऑप्शन होता है एनी कमेंट का। अगर आपने एनी कमेंट चूज किया तो कुछ भी कमेंट करे बंदा उसके डीएम में लिंक पहुंच जाएगा। आप लोग यहाँ पे स्टोरी पे भी ऑटो डीएम का ऑप्शन मिलता है एंड लाइव स्ट्रीम्स पे भी ऑटो डीएम का ऑप्शन मिलता है। एंड इसी वजह से सामने वालों को फील होता है कि आप भी उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो और यहीं से वो आपको फॉलो करता है, जिससे आपके फॉलोवर्स भी इंक्रीज होते हैं। एंड यहीं पे एक और सबसे फैक्टर आता है, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचता है। आपको मैनुअली किसी के डीएम को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैनुअली कमेंट्स उठा के भाई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो जा रहा है। इसलिए जो नए क्रिएटर्स हैं जो ग्रोथ अभी शुरुआत किए हैं, जो मोस्टली रील्स पर फोकस करते हैं, वो खुद अपने पर्सनल ब्रांड या फिर डिजिटल प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म बेस्ट ग्रोइंग ऑप्शन हो सकता है। इस टूल को यूज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करो मनीष FIFTY एंड यही कूपन कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे रेफरल लिंक के साथ। एंड ये ऑफर सिर्फ 1 वीक के लिए वैलिड है, तो चेकआउट जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो है मेरा पर्सनल फेवरेट
फेवरेट लोकल कंटेंट। भाई इसे अंडर एस्टिमेट क्यों करना है आपको? जिस सिटी में तुम रह रहे हो या तुम्हारे आसपास कोई बढ़िया चीज है तो भाई उसका नाम लो, उसे अपने वीडियो में दिखाओ, उसका यूज करो। इससे आप लोगों के लोकल ऑडियंस तक वीडियो जाने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड लोकल ऑडियंस आपको बहुत जल्दी वायरल कर सकती है। क्योंकि देखो अगर तुम्हारी रील मेरे सामने आती है तो 90% चांस है मैं स्किप कर दूंगा अगर ये दो फैक्टर आपकी रील में नहीं होंगे। पहला, कंटेंट का टॉपिक और कंटेंट क्वालिटी अच्छी होगी तभी मैं देखूंगा ये कंटेंट क्या मेरे काम का है। दूसरा, अगर मुझे लगता है कि इस बंदे को तो मैं जान नहीं रहा हूं लेकिन ये जगह की बात कर रहा है, शायद मैं उस जगह को जानता हूं, ये जो प्लेस में वीडियो बना रहा है शायद मैं जानता हूँ, शायद ये मेरे शहर का ही है, या जिस शहर पे मैं रहता हूँ या मैं कोई दूसरा शहर गया हूँ वहाँ मैं जैसे रायपुर में कई बार जा चुका हूँ तो वहाँ अगर कोई वीडियो आएगा तो मैं देखूंगा रायपुर में क्या चल रहा है भाई आजकल। वैसे मैं रायपुर में रहता नहीं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ बट स्टिल, तो इसी को भाई लोकल ऑडियंस को ग्रैब करना कहते हैं। अगर मेरे सिटी का कोई भी क्रिंज वीडियो भी आएगा ना फिर भी मैं उसे देखूंगा। अब सोचो मेरे जैसा दिन भर बिजी रहने वाला सिग्मा बंदा अगर रील देख रहा है, रील को स्किप नहीं कर रहा है, तो भाई बेरोजगार लोगों से तुम बहुत ज्यादा उम्मीद रख सकते हो। तो प्लीज अपना दिमाग यूज करो कि आप लोग लोकल कंटेंट्स को, लोकल प्लेसेस को, लोकल नेम्स को कैसे यूज करने वाले हो। एंड यहीं पे हमारा थर्ड पॉइंट आता है जो सेकंड पॉइंट से कनेक्टेड होने वाला है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स यूज करो। लोकल कंटेंट यूज किया, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को यूज किया, ऑटोमेशन भी यूज किया, तीनों का मिक्सचर यूज करोगे ना भाई आपकी रील को फटने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझो। अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है? ज़ॉम्बी वायरस वाला समथिंग कुछ तो बकचोदी चल रहा है। दूसरा चीज, ट्रम्प और ईरान का जो वॉर है उसमें भाई डेली कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है, हमेशा ट्रम्प का जोक बनता है, ये भी ट्रेंड में चल रहा है। लॉकडाउन हो सकता है या नहीं, ये भी ट्रेंड में चल रहा है। मोदी जी ट्रेंड में चल रहा है, समय रैना का कमबैक ट्रेंड में है, आईपीएल ट्रेंड में है, आईपीएल का हर मैच में इंसिडेंट ट्रेंड में है। अब भाई वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा कंटेंट क्या है, तुम्हारा कंटेंट कैटेगरी क्या है और तुम उसमें कैसे इस चीज को घुसेड़ने वाले हो। अब फॉर एग्जांपल मिनी व्लॉग में ज़ॉम्बी वायरस का जो भी चीज चल रहा है उसे तुम अपने मिनी व्लॉग में कैसे घुसेड़ सकते हो। जरूरी नहीं है आपकी सिटी में आप मिनी व्लॉग बना रहे हो तो ज़ॉम्बी वायरस किसी को पकड़ा होगा तभी आप बनाओगे, नहीं बे, कोई मड्डी होगा जो लड़ाई कर रहा होगा, कहीं गिर गया होगा, भाई मजाक उड़ा दो उसका ज़ॉम्बी वायरस का नाम लेके। इसी को बोला जाता है ट्रेंड का यूज करना। अब मैंने एग्जांपल मिनी व्लॉग का दिया तो मिनी व्लॉग में भाई जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, मोदी जी के बारे में बात कर सकते हो, आज मोदी जी का कुछ ऐसा ऐसा हुआ। तुम लॉकडाउन के बारे में बात करें, लॉकडाउन के बारे में 5 सेकंड कुछ जोक कर सकते हो। तो जो स्टार्टिंग का जो तुम्हारे मिनी व्लॉग का हुक रहेगा 5 सेकंड का, उसमें ये चीज एक्सप्लेन होनी चाहिए, तब जाके तुम्हारे रील में व्यूज आने के चांसेस बढ़ते हैं। अब तुम्हारा कॉमेडी कंटेंट है तो भाई तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन कंटेंट है तो तुम इसे कैसे यूज करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। हर चीज तो मैं तुम्हें नहीं बना सकता ना भाई, मैं जस्ट तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूं, दिमाग तो तुम्हें खुद का यूज करना है। एंड जस्ट बिलीव मी, अगर आपने इस चीज को क्रैक कर लिया ना तो भाई आपकी इंस्टा रील को फटने से, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को फटने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये तीन ही चीज मैंने क्यों बात किया, मैंने कीवर्ड्स, मैंने एसईओ, मैंने ये एल्गो, क्यों भाई बकचोदी है सब। ये तीन चीजें अगर तुमने सच में अच्छे से फॉलो कर लिया ना भाई, ग्रेट है, ग्रेट। मत बोलो थैंक यू भाई, खुद लाइफ में ग्रो कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना टाइम ये ऐसा वेस्ट करते हो भाई, मोनेटाइज करो खुद को यार। 10,000 तो कमाओ महीने का कम से कम, ये ऑनलाइन वीडियोस अपलोड करके बहुत हो जाएगा। वो 10 का भाई 20, 20 का 50 और 50 से 1 का बन जाएगा, पता नहीं चलेगा। एटलीस्ट शुरुआत तो करो। बाकी आई होप कि आप लोग आज को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।